हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। सब लोगों से रेजोनेट नहीं करता, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना है, सिर्फ उस बात को लें जो आपके लिए होगी। और हो सकता है इसमें बहुत सी बातें आपके साथ आज पूरे दिन ना भी हों, कोई हत्तुल इम्कान ये पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। टेक व्हाट इट एज इट रेजोनेट्स, यू नो। देखते हैं जनाब। आजकल किंग्स बहुत आए हुए हैं, साथ में डेविल का कार्ड भी आ गया। ओके, somebody सर्चिंग यू, somebody इज़ रियली सर्चिंग यू ऑनलाइन। और ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट पे भी हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। लॉन्ग डिस्टेंस पर है कोई पर्सन, आपके मुतालिक सोच रहा है। आप खुद, आपकी ओवरऑल एनर्जी में आप खुद एक ऐसे वेटिंग गेम में हैं। आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं डिस्टेंस को ख़त्म करूं, मैं इस डिस्टेंस को पार कर लूं, मैं ये फ़ैसला कर लूं। कुछ प्लानिंग है आपके माइंड में, आप डिसीजन के बहुत करीब हैं। फ़ैसला भी आपका ऑलमोस्ट हुआ हुआ है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आप इसको ख़ुद भी पेंडिंग में डाल रहे हैं और आप खामोशी से दूर बैठ के किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। अब ये दूर बैठना ऐसा नहीं है कि आप यूरोप में जाके बैठ जाएं। इट इज़ समथिंग कि आप रेगुलर माहौल से थोड़ा सा डिस्टेंट होकर, थोड़े से फासले पर रखकर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसी हद तक आप ये भी देख रहे हैं कि आपने जो फ़ैसला कर लिया है वो सही है या नहीं, बिकॉज एक चीज़ आपने मुकम्मल कर ली है, दूसरी चीज़ पर आपकी अभी भी एफर्ट अप्लाई होना बाकी है। एंड आप ये सोच रहे हैं कि अगर इसका कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप इसके एक्शन की तरफ जाएं। ये चीज़ आपने घर को ख़रीदने की प्लानिंग की है, घर को सेल आउट करने की प्लानिंग की है, या आप घर में शिफ्टिंग कर रहे हैं, या आप शिफ्टिंग का सोच रहे हैं कोई, क्योंकि यहाँ छोटा सा एक घर बना हुआ है और वो बहुत छोटा है। कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदने की बात है, आप प्रॉपर्टी में आना चाह रहे हैं, कोई आपको ऑफ़र कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कुछ इस तरह का मामला हो सकता है। ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, बट ओवरऑल एनर्जी में आपके 2 ऑफ वॉन्ड्स इस डिसीजन मेकिंग आजकल, आई डोंट नो, हालांकि मैं इस डेक को बहुत ज़्यादा शफल करती हूँ, उसके बावजूद एनर्जी जो होती है वो जब तक अपने पाया तकमील तक ना पहुँचे तो वो स्टेगनेंट रहती है और वही कार्ड्स आते रहते हैं। कल भी आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ सॉर्ट्स था जो मैंने कॉन्टेक्स्ट डेवलप किया था, आज भी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है। तो दैट मीन्स कल क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जो कि उसूल बनाने वाली और अपनी कंडीशंस पे चलने वाली थी वो काफ़ी पीछे थी, आज करीब आ गई है। तो हो सकता है कल परसों के दिनों में आपने किसी से अपना जब ये शर्त कम्युनिकेट की तो बिग चांसेस हैं कि आपके साथ किसी का फड्डा हुआ हो। उसके बाद आपने वो ट्रू कलर्स देख लिए हो कि देखा मैंने ये बात कहनी थी और उन्होंने मुझसे फड्डा कर लिया। आप इस फेस को क्रॉस करके आगे आ गए हैं और आप शायद किसी के साथ लिटरली रेजिस्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अपनी बात पर कायम और दायम रहने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को प्रूफ करना पड़ रहा है। आपका आपकी किसी करीबी दोस्त या सिबलिंग्स में से भी किसी से झगड़ा हुआ होगा, और ये तमाम चीज़ बिल्कुल वो है। काफ़ी दिनों से आप कहीं खामोश थे और ख़ामोश होने के बाद, बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व करने के बाद ही आपके साथ ये तमाम फेजेस आए हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये जो आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है तो सही, बट स्टिल इसमें अभी ऑटोमेटिकली पीछे टेम्परेंस का कार्ड आ गया। दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें अभी डिले पर हैं। आप खुद भी इसमें जल्दी नहीं लाना चाह रहे। यहाँ आपके ऊपर या तो आपको किसी ने तड़ी लगा दी, आपने खुद अपने आप को तड़ी लगा दी कि बस अब ये इसी तरह से होगा, और अब इस पूरी प्लानिंग के बाद आप वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने कहा है कि ठीक है मैं थोड़ा दूर बैठूं और मैं ऑब्जर्व करूं कि राइट टाइम कब होगा जब मैं एक्शन लूँगा। तो ओवरऑल एनर्जी में आपकी प्लानिंग है और ये प्लानिंग इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है और ये बहुत क्लियर है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको कोई देख रहा है, चेक कर रहा है। अ पर्सन आपकी एनर्जीज़ को देख रहा है, इसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। ये जो भी इंसान है इसके अंदर नेगेटिविटी है। हो सकता है भी इसने अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ हो ये, और ये नेगेटिव इसलिए बिकॉज यहाँ डेविल का कार्ड आया और इधर लिजर्ड है, और इसके पूरे जो इसका पूरा बैकग्राउंड है
इवन जो इसका पूरा केप है उसके ऊपर भी लिजर्ड का ही ड्रेस है। तो इस वक्त मुझे ये किंग ऑफ वॉन्ड्स एक पॉजिटिव एनर्जी में नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चैलेंज मिल गया इसको, और ये आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को चेक कर रहा है और आपको नोटिस कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि इसने अपना कोई स्पाई आपके पीछे छोड़ा हुआ है तो भी गलत नहीं होगा, बिकॉज इसको आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आज आप ये समझ लीजिए कि आप स्टॉकिंग में हैं, आप नोटिस होने में हैं, आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपको कोई स्पाई कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ मैस्कुलिन एनर्जी, एरीज लियो सेजिटेरियस, क्योंकि इसका माइंडसेट बहुत नेगेटिव हुआ हुआ है। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा ये रात को आपको सोच रहा होगा, और कुछ फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आ रही होंगी इसके माइंड में। इफ़ नॉट देन दिस पर्सन इज़, एक होता है ना लोगों की अना को लग जाती है बात कि ये मुझसे राह फरार कैसे इसने इख्तियार की, ये मुझसे अलग तो ज़रा हो, मैं इसको चेंड करके रहूँ, मैं इसको किसी ना किसी सिचुएशन में फंसा कर रहूँ कि ये मेरे साथ जुड़ा रहे या जुड़ी रहे। ये इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान। अब अगर मैं इस कार्ड को इससे मिलाऊं तो डिस्टेंस है, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी नहीं है तो आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन अभी ऑन होल्ड है। तो मैसेज ऑफ द डे में देयर इज़ समबडी अ मैस्कुलिन एनर्जी, एक जो एक फ्लर्ट की भी होती है और लाइट हार्टेड भी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है, होता है ना जैसे एक इंसान को अपने पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि वो हर लिहाज से परफेक्ट है, लेकिन कोई आकर उसकी इस इम्प्रेशन को, उसकी सोच को थोड़ा सा तोड़ दे। आपने शायद किसी के साथ ऐसा ये करा है कि बेटा ज़रा अपनी शक्ल तो आईने में देख, कुछ ऐसा हुआ होगा, नॉट एग्जैक्टली दीज वर्ड्स, एंड ये बात ऐसी, इस तरह की बात इस इंसान को लग गई है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द ड्यूरेशन एंड किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। चले, संडे, ओह आज तो संडे ही है। संडे जो नेक्स्ट होगा वो भी शायद नहीं, वो फर्स्ट नहीं, वो सैटरडे होगा। आपने अगर ये वाली वैसे तो है, अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी एक रिफ्लेक्टिव जोन में हैं, क्योंकि आप अपने इस डिसीजन को बहुत दफ़ा रिविजिट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी यही है कि नाउ गो इनवर्ड्स, आपने खुद ही सोचना है बाय संडे, संडे तक, बाय फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, या कोई भी चीज़ हो तो नंबर 1 यू नीड टू डेवलप, आपने अपनी इंसाइट पर काम करना है। आप ये सोचिए कि आज के 10 दिन बाद, आज के 10 महीने बाद, आज के 1 महीने बाद, या आज के 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। अपने आप को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें। किसी की नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप खुद भी क्या नेगेटिव हो रहे हैं, आपको भी वही गेम्स प्ले करने पड़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। डबल 8 इट्स अबाउट अबंडेंस, ठीक है। यू आर ऑन द कस्प ऑफ अ प्रॉस्पेरस अबंडेंट स्पिरिचुअल लाइफ, मिडिल वे में हैं आप। शायद हो सकता है इसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। यू विल फाइंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस एंड अचीवमेंट, all of which bring financial and material abundance in your life. तो दैट मीन्स ये जो आपकी एक एनर्जी है कि आप थोड़ा सा पेंडिंग में डाल रहे हैं मामले को, वो इसलिए कि आपकी तरफ दोनों ही चीज़ें आ रही हैं।
एक तो आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो रही है, आपको आपकी साइकिक एबिलिटी काम कर रही होगी, आपकी दुआएं बहुत ज़्यादा पूरी हो रही होंगी, आपकी नेकियां आजकल आपको बहुत ज़्यादा उसके वसीले से, उसके सदक़े से बहुत कुछ आपको मिल रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो ऐसी चीज़ों में इंसान को पढ़ना चाहिए, ऐसे अल्लाह से ट्रेडिंग वाली बात जो मैं करती हूँ। एक तो ये, दूसरा अगर इंसान सोचने लगे ना कि वो वेल्दी है तो वो उसी चीज़ को फिर मैनिफेस्ट करता है। अगर आप हर वक्त अपने मुतल्लिक एक अंडरमाइंड स्टेटमेंट देंगे, अरे हम तो मुफलिस हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो फुसड्डी हैं, हम तो फट्टू हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तो गुर्बत है और ये फला, आप फिर उसी तरह के डिस्कशंस में, उसी तरह की हसरतों में, उसी तरह की आपको आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है। नो, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर हैंडसम, यू आर वेल्दी। वेल्दी, हैवी पॉकेट, हैवी वॉलेट्स ज़रूरी हैं, फाइनल नहीं है। यानी नीड और वांट्स का फ़र्क है। सेहत है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, पार्टनर है, तालीम है, घर है, खाने को कुछ ना कुछ है, ये भी वेल्थ है। आप अगर इस माइंडसेट के साथ अपनी खुदादाद सलाहियतों को इस्तेमाल करें तो आपके साथ ये होगा। तो ये जो गो इनवर्ड्स वाली बातें, हो सकता है आपको इनवर्ड्स आने का मैसेज आ भी इसीलिए रहा है ताकि आप ये तो देखें कि आपके अंदर जो चीज़ें कमज़ोर हैं उन पर काम करें और जो चीज़ें सबसे बेस्ट हैं उनको यूटिलाइज़ करें। दिस इज़ द फॉर्मूला टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। आप आज के अफर्मेशन में आपने अपने आप को हकीकतन कहना है कि आई एम वेल्दी। और अगर आपसे पूछे अच्छा वेल्दी हो तो ज़रा अपना बैंक बैलेंस तो दिखाओ, तो देन यू कैन से कि सिर्फ बैंक बैलेंस वेल्थ नहीं होता, बहुत दूसरी चीज़ें भी वेल्थ होती हैं। आपका अपने रिलीजन पर अक़ीदे का पुख्ता होना, वक्त पर आपकी इबादतें होना, वक्त पर अपने फ़राइज़ की अदायगी देना, कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद के लिए मौजूद होना, ये भी वेल्थ का पार्ट है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी एंड आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेल्दी। टेक केयर, बाय बाय।